तो समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग को पता चल चुका होगा कि आज मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो फुल नोटिस है वो रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में पहली चीज तो हम उस नोटिस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी बात करेंगे, और फिर हम बेटा आपको बताएंगे कि इसमें क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसका सिलेबस होता है। लेकिन वीडियो को बढ़ाने से पहले दो बातें मैं बता दूं बेटा। पहला तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप इससे पहले टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हो, यानी कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो ही आप बेटा इस वीडियो को आगे देखिएगा। उसका कारण यह है कि जो एग्जाम की डेट है वो आपकी 27 फरवरी से ही चालू हो रही है, यानी कि बस 1.5 महीने 1 महीने का समय है। तो इसमें अगर आप पहले से कुछ पढ़ रखे हैं तो ठीक है, क्योंकि इतने कम टाइम में आपका एमपी आईटीआई टीओ की जो ये भर्ती है बेटा, इसमें सिलेक्शन पा पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी जो मेरिट है वो भी काफी हाई जाती है। सोचिए 100 नंबर में जो मेरिट है वो 80-90 नंबर, अब 85-90 नंबर तक जाती है। तो इसलिए अगर आप पढ़ रखे हैं थोड़ा बहुत, जैसे ट्रेड आपका पता है, आपने टेक्निकल पढ़ रखा है, आपने नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, तो आप वीडियो को देखिए, तो आप यहाँ पर रिवीजन करके अपना काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो ये जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, यहां से जो फुल नोटिस है उसने आया, यहां पर क्लियर किया है भाई, परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही दे सकते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट जो सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं वही बेटा एलिजिबल हैं, बाकी स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं है। फॉर्म भरना 17 जनवरी से चालू है, और फॉर्म भराएगा कब तक, तो 31 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। 17 से चालू है तो 20 तारीख तक अपने फॉर्म को भर लीजिएगा आराम से, देखिएगा कोई गलती ना हो पाए, ठीक है। लेकिन बाई चांस फॉर्म भरने में सब इंसान ही है तो गलती हो ही जाती है। तो जो बेटा आपका संशोधन या करेक्शन विंडो है बेटा, वो भी 17 तारीख से ही चालू हो जाएगा जनवरी से, और 5 फरवरी तक रहेगा। इसमें अच्छी चीज है कि जैसे मान लो मैंने आज फॉर्म भरा और आधे घंटे बाद मुझे लगा कि अरे यार मैंने कोई चीज गलत भर दी है, तो मैं उसको तुरंत ही सही कर लूंगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन 5 फरवरी तक ही बात करते बेटा। परीक्षा का जो डेट है, एग्जाम डेट, वो आपका 27 फरवरी से एग्जाम चालू है। 27 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर पेपर स्टार्ट होने का मतलब क्या है? मतलब ये बेटा कि कई ट्रेड होने के कारण इसके एग्जाम भी कई दिन चलते हैं, हो सकता है 6-7 दिन चले। इसलिए बेटा आपसे यहाँ लिखा रहता है कि 27 फरवरी से एग्जाम चालू होगा, राइट। अब यहाँ पर अगर बात करें फीस का, फॉर्म के फीस का, तो 500 रुपए जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है उसका लगेगा। बाकी अन्य बच्चों के लिए 250 रुपए का फॉर्म है। अन्य में जैसे ST SC OBC EWS के बच्चे 250 रुपए फॉर्म है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो परीक्षा का नाम आपका ITI परीक्षा 2026 है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। हर दिन आपके 2 शिफ्ट में पेपर कराए जाएंगे, या तो आपको पहली शिफ्ट में बुलाएगा या तो दूसरे शिफ्ट में बुलाएगा। अगर फर्स्ट शिफ्ट में बुलाएगा तो ध्यान रखना 7:30 से 8:30 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम है, और 9:30 से 11:30 2 घंटे का पेपर होगा। और अगर बेटा आपको सेकेंड शिफ्ट में बुलाया जाएगा तो 12:30 से 1:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, और 2:30 से 4:30 आपको पेपर देना है, यानी कि एग्जाम आपका होगा 2 घंटे का, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे का एक ही सिंगल एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, MCQ टाइप का होगा। और क्या आपको ध्यान रखना है कि इस पेपर में आपसे ट्रेड ट्रेड मीन्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले मैं बताऊं ट्रेड या टेक्निकल से तो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के होंगे। और जो आपका नॉन टेक्निकल है उससे बच्चों आपका 25 नंबर आएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आएगा। टोटल प्रश्न पत्र जो होंगे 100 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, और कितना समय मिलता है? 2 घंटे। अब बात कर ले कैसे ये पेपर अरेंज होते हैं। तो पार्ट ए, पेपर का जो पार्ट ए होगा उसमें आपसे टेक्निकल या ट्रेड के 75 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में साइंस और मैथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाई स्कूल लेवल के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। पार्ट सी की बात करें तो जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। पार्ट डी की बात करें तो रीजनिंग आएगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। और ऐसे ही बेटा आपका कंप्यूटर नॉलेज से 5 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर देखिए सिलेबस की बात कर ले, तो पहले नॉन टेक्निकल के सिलेबस की बात कर ले, क्योंकि नॉन टेक्निकल सभी के लिए कॉमन है। अब इतने ज्यादा ट्रेड है बेटा ना कि सभी ट्रेड का अगर सिलेबस बताने पे आया जाए तो लगभग 1-2 घंटे का वीडियो बनेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस ट्रेड के हैं, किस ब्रांच के हैं,
और साथ ही साथ आप ये बताइएगा कि आप किसका सिलेबस देखना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम बात करें जनरल नॉलेज, यानी कि मैं नॉन टेक्निकल सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो जनरल नॉलेज में अगर आप देखिए टॉपिक कौन कौन सा है, यहाँ सब्जेक्ट बेटा, यहाँ टॉपिक है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मध्य प्रदेश, जीके, आर्ट, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इवेंट, स्कीम, स्पोर्ट, अवार्ड, ऑनर, फेमस पर्सनालिटी और करंट अफेयर, ये टॉपिक है। बात करते हैं यहाँ पास अगर हम रीजनिंग की, लॉजिकल नॉलेज मतलब रीजनिंग में आपसे डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, डाटा स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट और नॉन वर्बल रीजनिंग। ऐसी बात करते हैं कंप्यूटर में बेटा, आपको पूछा जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजी और डाटा स्ट्रक्चर। और यहाँ पास आपका मैथ और साइंस का सिलेबस है। मैथ में, साइंस में अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। और अगर बात करें मैथ में तो यहाँ पर देखिए सिंपलिसिटी, एवरेज, डेसिमल, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये पूरा आपका है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये है आपका पूरा सिलेबस का टॉपिक। अब बात करते हैं ट्रेड। तो देखिए ट्रेड डिपेंड करता है, ट्रेड का सिलेबस अब आप किस ट्रेड से हैं। यहाँ पर देखो एक और चीज बताएं, जो बच्चा आईटीआई किया रहता है उसको क्रिस्टल क्लियर रहता है कि उसका कौन सा ट्रेड है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स उसका ट्रेड उसको पता होगा भाई, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स किया उनका ट्रेड ये होगा, जिन्होंने डीजल से किया उनका ट्रेड, फिटर का ट्रेड ये, इलेक्ट्रीशियन का ये, मैथ ड्राइंग का ये, मोटर वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कोपा, इनका ये ट्रेड क्लियर रहता है। डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको यही नहीं पता चलता है कि किस ट्रेड के लिए वो एलिजिबल है। तो ध्यान सुनना बेटा, आप अगर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल या उसकी एलाइड ब्रांचेस फुल नोटिस में देखिएगा, उससे आपने बीटेक या बीई कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है तो आप इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल हो। और ठीक ऐसे ही अगर आपने मैकेनिकल या उसके एलाइड ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इस ट्रेड कौन कौन सी, जैसे आपका मैकेनिक डीजल हो गया, ऐसे मोटर मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इनमें आप एलिजिबल हो गए। और जो बच्चे मैं बताया ना इलेक्ट्रिशियन वाले, मतलब इलेक्ट्रिकल के बच्चे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी यहाँ जाते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस ट्रेड या किस ब्रांच से हैं, तो उसका सिलेबस मैं छोटे छोटे करके वीडियो बनाऊँ दूंगा। और अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ आपके पास महीना 10 दिन है, तो अगर आप चाहते हो कि एक यूट्यूब पे बढ़िया एक क्रैश कोर्स आपके ट्रेड के सब्जेक्ट का, या आप जैसा बताना नॉन टेक्निकल का, कि एक फ्री में यूट्यूब पे अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर अपनी ट्रेड बताइएगा और यस या नो करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही बच्चा लोग। थैंक यू वेरी मच।